हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारतीय संविधान मूल कर्तव्य के विषय में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से जीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जितने भी एग्जाम होने हैं सभी की एग्जाम के लिए इसमें पॉलिटिक्स रिलेटेड प्रश्न आते हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे ओके कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और शेयर भी करते रहिए। सब्सक्राइब करने से लाभ होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। सब्सक्राइब करिए तो इससे क्या होगा कि जितने भी संविधान का जो हम चरणबद्ध तरीके से आपको वीडियो दे रहे हैं आपको मिलता रहेगा और आपके लिए परीक्षा में बहुत आसानी होगी संविधान से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए। तो आज हम भारतीय संविधान मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके विषय में बताएंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हम भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के विषय बताएंगे। आज हम आपको मूल कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके विषय में हम आपको बताएंगे। तो इससे क्या प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं। कहीं पूछता है कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, किस भाग में वर्णन है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया या इससे संबंधित की समिति क्या रही, किस समिति की सिफारिश पर किया गया। प्रश्न आप ध्यान से सुनिए तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन जोड़ा गया, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया, इससे संबंधित और कौन सी समितियां हैं, कितने मूल कर्तव्य प्रारंभ में थे, अब कितने मूल कर्तव्य हो गए हैं। और प्रश्न बनता है कि इसमें विकल्प दे देगा इसमें कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। 4 विकल्प देगा, 3 मूल कर्तव्य रहेगा, 1 मूल कर्तव्य नहीं रहेगा। तो हम सभी पर चर्चा करते हैं जो आपके महत्वपूर्ण है। तो मूल कर्तव्य सबसे पहले कब जोड़ा गया, इसको आप समझिए कब जोड़ा गया। हमें अमेंडमेंट एक्ट 1976 इस डेट को आप याद कर लीजिए कि हमें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कितना मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? 10। कितना जोड़ा गया था? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। वर्तमान में हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। किस भाग में जोड़ा गया? भाग 4 का। भाग 4 का। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 का। देखिए मूल संविधान नहीं था, 76 में जोड़ा गया है। और इसके बाद कहाँ से इसका स्रोत, हमने आपको स्रोत की वीडियो में बताया है। इसका स्रोत क्या है? तो कहाँ से लिया गया है? रूस से। ये कहाँ से लिया गया है? रूस से, रसिया। इसको आप समझिए। मूल कर्तव्य संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया। कितना? 10। वर्तमान में कितना है? 11। भाग 4 जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 का स्रोत रूस। अब इससे संबंधित समिति भी थी। देखिए इसकी मूल कर्तव्य जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अब एक चीज़ आप और समझ लीजिए, इसको समझ गए हो तो आपको हमें चीज़ और समझा दें। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया। 10 थे, वर्तमान में 11 है। भाग 4 का जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 में है, स्रोत है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। इतना आपको क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज़ और समझिए। स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पे मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। एक कितने मूल कर्तव्य की सिफारिश की थे? 8 मूल। इन्होंने 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश की। इस बात को आप याद रखिए। उसके बाद हमें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1976 द्वारा कितना मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 10।
और एक समिति बनी थी बर्मा समिति, बर्मा समिति, इसकी भी आप ध्यान, बर्मा समिति 1999 में बर्मा समिति बनी थी। इनका भी संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से। किससे है? मूल कर्तव्य से। इन्होंने कुछ मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी। उन मूल कर्तव्यों की यहाँ चर्चा करना आवश्यक नहीं, पूछा नहीं जाता है कि इन्होंने किस किस मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी। यह प्रश्न बन जाता है कि मूल कर्तव्य से संबंधित समिति कौन सी है, तो सोर्सिंग समिति दे दिया, बर्मा समिति दे दिया, एक दो समिति और दे दिया, एक सही दो सही, इस तरह से। लेकिन अगर बर्मा समिति आए तो आप उसमें भी मूल कर्तव्य लगाइएगा। या कभी कहा कि किस समिति का संबंध मूल कर्तव्य से है, सोर्सिंग समिति नहीं दिया, 3 समिति दे दिया और बर्मा समिति दे दिया, तो आप बर्मा समिति लगाइएगा। इन्होंने कुछ मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी तो उसका संबंध मूल कर्तव्य से है, लेकिन उसको हमको याद करना बहुत जरूरी नहीं है। जो हमारे संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 जोड़े गए थे उसको जानना जरूरी है। और जो अभी 11 हो गए हैं उसके विषय में जान लेते हैं कि 86वें अमेंडमेंट एक्ट, 86वें अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2002 एक मूल कर्तव्य इसमें और प्लस कर दिया गया था। इसमें जो है 10 थे, एक और जोड़ दिया गया, कितने हो गए थे? 11। तो कहने का मतलब है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्य 10 में जोड़ के कितना कर दिया गया था? 11। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। भाग 4 का जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था। बर्मा समिति की सिफारिश पे 8 मूल कर्तव्य की थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसका स्रोत रसिया से लिया गया है। और 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा एक और जोड़ दिया गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा मूल कर्तव्य है। अगर यहाँ आपको क्लियर हो गया तो जो प्रश्न आपका बनता है मुख्य रूप से कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो उसमें आपके 4 दे देंगे, 3 मूल कर्तव्य रहेगा, 1 नहीं रहेगा, या 1 सही 2 सही, इस तरह बनता है। तो हम चर्चा करते हैं कि मूल कर्तव्य जो हमारे 10 हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है, देखिए मूल कर्तव्य आप बहुत याद करने को मत, इसको बार बार आप हमारा वीडियो देख लीजिए या कहीं से जहाँ से पढ़ते हैं उसको कई बार पढ़ लीजिए। अब अगर आप हमारा वीडियो 2 3 4 बार देख लेंगे तो एक अवधारणा डेवलप हो जाएगी कि मूल कर्तव्य में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अपने आप विकल्प देख के समस्या का समाधान हो जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो को बार बार देख लीजिए और आप अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, आप परीक्षा में अच्छे से कर लेंगे। देखिए पहला क्या है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। क्या है कि संविधान का पालन करें, हमारे संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्थान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का पालन करें। स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देश के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय से संजोए रखे, पालन करें। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले आदर्श हैं उसको हृदय में संजोए रखें, उसका पालन करें। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें और अछूत रहें। जो भारत की एकता है, अखंडता है, संप्रभुता है, उसको आप बनाए रखें, उसका पालन करें। देश की रक्षा के करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करना सभी नागरिक का परम कर्तव्य है, उसकी रक्षा करें। यदि आवश्यकता पड़े, देश से आवाज़ आए कि हमको देश की रक्षा कहाँ से करनी है, तो हमको उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। भारत के लोगों में समरसता, समान भातृत्व भावना का निर्माण करें। भारत के लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का विकास निर्माण करें। जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभाव, मतलब जो भेदभाव चाहे धर्म का हो चाहे भाषा का हो, किसी भेदभाव के परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। मतलब जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सब की जो बातें हैं इससे दूर रखें और स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ जो बात है उसको भी इग्नोर करें। स्त्रियों ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें। जो हमारी
सामाजिक संस्कृति है उसकी परंपरा को समझें और उसका पालन करें। अगला प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव है, रक्षा करें। प्राण जाति पर दया का भाव रखें। जो हमारे पर्यावरण है, वन, जीव, जंतु, पेड़ पौधे, जो भी की चीज़ें हैं उसका रक्षा करें। प्राणियों पर दया करें, जीवों पर भी दया करें। कोई भी जीव है, अगर जीव है तो यथासंभव उस पर अपना कर्तव्य है उस पर दया करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, जो विकास की भावना है उसका ध्यान रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको आप सुरक्षित रखें, उस पर किसी प्रकार का नुकसान न करें। जो सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, मतलब वायलेंस से दूर रहना भी आपका कर्तव्य है। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ने का प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। कहने का मतलब है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक हो, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें और राष्ट्र ऐसा कार्य करें कि राष्ट्र निरंतर जो है वो आगे बढ़ते रहे और राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छुए। और 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यही जोड़ा गया आपका 86वें अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा यही जोड़ा गया है। तो मूल कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही आपका 11 हुआ है, यही जो है आपका जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक बार समझिए कि जो मूल कर्तव्य है इसमें जैसे जो 86वां अमेंडमेंट एक्ट है इसके द्वारा कई चीज़ें परिवर्तित हुई थी 2002 द्वारा, कि जैसे हमने आपको नीति निर्देशक तत्व के विषय में बताया कि उसमें बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य का नियम है। तो राज्य जब अपने आप में मजबूती प्राप्त कर लेगा कि हम रक्षा कर सकते हैं, तो उन्होंने 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 जगह जोड़ा था। एक तो मूल कर्तव्य में, एक तो हमारे मूल अधिकार में जोड़ा, एक हमारे मूल अधिकार में और एक मूल कर्तव्य, दोनों जगह जोड़ा गया है इसको। आप समझिए कि नीति निर्देशक तत्व में राज्य के आदर्श हैं। संविधान बनाते समय दिया गया था सरकार जो है बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था करेगी, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। इस समय आप देखिए प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था सरकार पूर्ण रूप से कर दी है, कोई शुल्क नहीं लगता है और शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत अच्छे से चल रही है। और इसके साथ 2 चीज़ जोड़ा गया था कि मूल अधिकार, अब बच्चों का अधिकार भी है। जो माता पिता अभिभावक बच्चों को पढ़ने से रोक रहे हैं तो वो भी दोषी हैं। बच्चा न्यायालय के माध्यम से अपने शिक्षा की लड़ाई लड़ सकता है, तो उसको चाहिए। तो इसके लिए जो है 21 का जोड़ा गया था। जो 21 में दैहिक स्वतंत्रता है उसमें 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जो है वह जो है इसके विषय में जोड़ा गया है। तो कहने का मतलब है मूल कर्तव्य आप इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने के नहीं। एक प्रश्न आपका पक्का है कि 51 का भाग 4 स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश वर्मा समिति का संबंध इससे है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया। कुल 11 है। 10 तो हम आपको बताएं, इसको 2-3 बार आप देख लीजिए। 11 हमारा जो जोड़ा गया इसको आप समझ लीजिए। जो प्रश्न बनेगा आपको कोई समस्या आएगी नहीं है, आप आसानी से पेपर में जाके हल कर लेंगे। तो साथियों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।